हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स आपने 12th में ही पढ़े होंगे, तो हम एक क्विक रिवीजन लेंगे इसका, जिससे आपको चीज़ें दोबारा रिवाइज हो जाएं। तो लॉजिक गेट इज ए डिजिटल सर्किट दैट इज एबल टू ऑपरेट ऑन ए नंबर ऑफ बाइनरी इनपुट्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म पर्टिकुलर लॉजिक फंक्शन। किसी भी हम लॉजिक फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट। अ लॉजिक गेट कैन हैव वन और मोर इनपुट्स। इसमें एक या एक से अधिक इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन एक ही आउटपुट होगा। आउटपुट लॉजिक गेट में आप देखेंगे तो एक ही आपको मिलेगा। कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, जिसमें आपका आता है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ये तीन बेसिक गेट हैं। इनसे हम फर्दर और कुछ गेट्स बनाते हैं, उन्हें हम आगे स्टडी करेंगे। गेट्स में अगर मैं 1 अप्लाई करता हूं तो उसे मैं हाई लॉजिक कहता हूं या फिर कहता हूं ऑन। ये टर्मिनोलॉजी आप कई जगह देख सकते हैं यूज हो जाती है। तो 1 की जगह हाई बोल दिया या फिर ऑन बोल दिया। इस तरीके से 0 की जगह कई बार बोल देते हैं लो या फिर ऑफ। कुछ भी यूज होता है तो आप समझ लीजिएगा। इस केस में 0 है, इस केस में 1 है। तो हम स्टार्ट करते हैं एंड गेट से। एन एंड गेट इज ए लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट होता है बेसिकली विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। यहाँ पे 2 से कम इनपुट नहीं हो सकते, 2 मिनिमम इनपुट होंगे या फिर 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट एक ही होगा। अगर 2 इनपुट यहाँ पर है ए और बी, तो उसका आउटपुट होता है y इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो ये इसका सिंबल होता है। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल बेसिकली इनपुट और आउटपुट में रिलेशन शो करती है कि अगर हम ये इनपुट अप्लाई करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आएगा। तो ये सारे पॉसिबल इनपुट्स कॉम्बिनेशंस के लिए आउटपुट शो करती है। तो यहाँ पर 2 इनपुट है ए और बी, तो ए बी से ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इनपुट के, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट शो कर दिया है। तो जब 0 0 होता है तो 0 होता है, 0 1 होता है तो 0, 1 0 तो 0, 1 1 तो 1। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की तरह है। तो ये एंड गेट हो गया। अगर इसे आप एक सर्किट की तरह समझें तो आप ये समझिए ए और बी 2 स्विच हैं। अगर मैं स्विच ऑन कहता हूं इसका मतलब मैंने अप्लाई 1 किया है। अगर ऑफ कहता हूं इसका मतलब मैंने 0 अप्लाई किया है। तो आप इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं ट्रुथ टेबल को। अगर आपने 1 ए है इसे क्लोज कर दिया और बी को ओपन कर दिया, तो ये बल्ब है बेसिकली, आप इसे आउटपुट कह रहे हैं। तो ये ग्लो करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। ये सर्किट जब ही कंप्लीट होगा जब दोनों स्विच क्लोज होंगे, मतलब ऑन होंगे। जब ये दोनों ऑन होंगे जब ही यहाँ पर ये बल्ब है ग्लो करेगा, इसका मतलब आउटपुट 1 होगा। तो जब ये दोनों इनपुट 1 होंगे उसी केस में आउटपुट 1 होगा। वही चीज यहाँ पर है। तो ट्रुथ टेबल आप इसकी हेल्प से भी वेरीफाई कर सकते हैं। एक लाइन में आप सब कह सकते हैं इसे, द आउटपुट ऑफ एंड गेट बिकम्स 1 इफ एंड ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर 1। सारे इनपुट 1 होंगे उसी केस में इसका आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। उसके बाद नेक्स्ट गेट आता है और गेट। तो और गेट भी एक लॉजिक सर्किट होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट्स हो सकते हैं और एक आउटपुट होगा। तो इसका सिंबल हो गया, ए और बी हमने इनपुट लिए हैं, तो आउटपुट आता है y इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस केस में इसका ट्रुथ टेबल ये होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये और ऑपरेशन हो रहा है 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। यहाँ पर ऐड जरूर कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे और ऑपरेशन हो रहा है। इस वजह से 1 और 1 जब इनपुट होंगे तो आउटपुट 1 आता है। लॉजिक सर्किट से आप इसे समझें तो समझ सकते हैं। ए और बी इस समय इस तरीके से लगाए हैं। इसमें अगर कोई भी एक स्विच ऑन होता है, अगर ए ऑन हो गया तो सर्किट आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा। या फिर बी ऑन होता है तो सर्किट इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, तो ये ऑन हो जाएगा। अगर ये दोनों ऑन होते हैं तो इधर से भी आप देख सकते हैं सर्किट कंप्लीट है, तो भी ये ग्लो करेगा। इसका मतलब यह कोई भी इनपुट अगर हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा। जब दोनों ऑफ होंगे उस केस में ये ऑफ होगा, ग्लो नहीं कर रहा होगा, तो आउटपुट 0 होगा। तो वही आप देख सकते हैं, कोई भी इनपुट अगर 1 है तो उस केस में आउटपुट 1 है, अदरवाइज 0 है। तो इसे भी एक लाइन में आप कह सकते हैं, आउटपुट ऑफ और गेट विल बी 1 इफ एन इनपुट इज 1। कोई एक इनपुट अगर 1 हो गया तो आउटपुट 1 होना ही है। ये और गेट था, देख सकते हैं इसके बारे में आप। उसके बाद नेक्स्ट बेसिक गेट आता है नॉट गेट। नॉट गेट है वो एक लॉजिक सर्किट होता है जिसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। अभी तक जो आपने पढ़े थे उसमें 2 इनपुट थे, एक आउटपुट था, लेकिन नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है। और जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ, अगर आपने 0 अप्लाई किया तो आउटपुट पर 1 मिलेगा, और 1 अगर अप्लाई किया आपने तो 0 मिलेगा।
तो आप टेबल देख सकते हैं 0 जब आपने इनपुट अप्लाई किया तो आउटपुट आपको मिलता है 1, और जब आप 1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट मिलता है 0। सर्किट से आप इसे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट से, कि जब आपने इसे ऑफ कर दिया तो उस केस में तो बल्ब ग्लो करेगा। ऑफ किया इसका मतलब 0, तो 0 पे आपको ये ग्लो कर रहा है, 1 मिल रहा है, 0 पे 1। अगर आपने इसे बंद कर दिया तो सर्किट आपका इधर से कंप्लीट हो जाएगा। करंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ, और जिस पे कम से कम उसे रेजिस्टेंस मिले, कम से कम बाधा मिले, उसी पे जाता है। तो करंट आपको इस तरीके से फ्लो होगा, तो ये उस केस में ग्लो नहीं करेगा। तो जब ये ऑन होगा तो उस केस में ये ऑफ होगा। तो आप इस केस में देख रहे हैं जब ये ऑन है तो उस केस में ऑफ है, आउटपुट 0। तो द नॉट गेट प्रोड्यूसेस कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट सिग्नल, दैट इज इफ इनपुट इज 1 आउटपुट विल 0 एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये नॉट गेट हो गया। उसके बाद इन बेसिक गेट्स का यूज करके हम एक गेट बनाते हैं नैंड गेट। तो नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। जो एंड गेट है उसके आगे एक नॉट और लगा दिया, तो एंड के आगे नॉट लगा के इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पर एक बबल से नॉट को शो कर देते हैं, बाकी एंड गेट तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये बबल है बेसिकली, वो नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए बी, अब एंड गेट में क्या होता था आउटपुट ए इंटू बी, अब नॉट गेट लगा दे उससे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू आ गया ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए ट्रुथ टेबल ये होती है, जब 0 0 होगा उस केस में 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0। तो इसे आप सिंपल एक लाइन में लिख सकते हैं कि द नैंड गेट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो। अगर कोई भी इनपुट लो हो जाएगा उस केस में आउटपुट 1 शो करेगा या हाई शो करेगा। ठीक है ना, कोई भी इनपुट 0 हो गया, बाकी दोनों 1 होंगे, उसी केस में आउटपुट 0 आ रहा है। तो ये 1 लाइन जो डेफिनेशन है आपको याद रखनी है, उसी से आप पूरी टेबल बना सकते हैं। पूरी टेबल आप याद रखिए मत रखिए, अगर ये याद है तो आप पूरी टेबल आप बना सकते हैं। दूसरा गेट आता है नॉर गेट। तो नॉर गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर, ऐसा लग रहा है नॉट और, ये 2 गेट यूज होने वाले हैं। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। और गेट लगाया, उसके आगे हमने एक बबल लगा दिया, तो ये हो गया नॉर गेट, ये इसका सिंबल हो गया। तो और गेट है तो a प्लस बी होता था, और नॉट लगा दिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये इसका आउटपुट होता है। ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल में इसमें जस्ट अपोजिट होता है कि द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज लो इफ एनी ऑफ द इनपुट इज हाई। अगर एक भी इनपुट हाई हो गया तो उस केस में आउटपुट लो हो जाएगा। इस केस में जब दोनों इनपुट लो होते हैं उस केस में आउटपुट हाई होता है। ठीक है, ये नॉर गेट हो गया। नैंड और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं, वो हम आगे बताएंगे क्यों। नेक्स्ट एडिशनल गेट आता है आपका एक्सओर गेट। इसे एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन इज वाइडली यूज्ड इन डिजिटल सर्किट। एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन है वो डिजिटल सर्किट में काफी यूज होता है। तो आप एक्स और इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर एक्सओर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक्सओर गेट गिव्स हाई आउटपुट व्हेन द इनपुट्स आर नॉट एट इक्वल लॉजिक लेवल। जब दोनों इनपुट इक्वल लॉजिक पे नहीं होते हैं उस केस में ये हाई आउटपुट देता है। सिंबल इसका कुछ इस तरीके से होता है, y इक्वल होता है a एक्सओर b। बेसिकली a एक्सओर b होता है a b बार प्लस a बार b, इसके बराबर होता है। इसे आप रिलेट कर सकते हैं, जो आप जल्दी देखते हैं, जो आपकी स्टेयर्स पर जो हम लाइट लगाते हैं, तो एक तो स्विच नीचे लगाते हैं आप, एक ऊपर लगाते हैं। तो जब आप नीचे से स्विच को ऑन कर देते हैं तो ऊपर से आप जो स्विच को ऑफ करेंगे तो उस केस में क्या होगा, लाइट बुझ जाएगी। अगर दोनों सेम पोजीशन में हो जाते हैं, नीचे से आप ऑन करके आए हैं और ऊपर भी आपका ऑन है, तो उस केस में लाइट ऑफ हो जाएगी। नीचे से ऑन कर रखा है, ऊपर से आप उसे ऑफ करेंगे तो वहां से ऑफ हो जाएगा। जब दोनों अलग अलग स्टेट में होंगे उस केस में आउटपुट हाई होगा, और जब दोनों सेम स्टेट में होंगे उस केस में आउटपुट लो होगा। ये आपने देखा होगा, जनरली आप अपने सीढ़ियां होती हैं वहां पे आप लगाते हो इस टाइप की लाइट, वही होता है। व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम आउटपुट विल बी 0 और लो। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं अगर इवन नंबर ऑफ वंस होता है तो उस केस में आउटपुट आता है 0। इवन नंबर ऑफ वंस है तो आउटपुट आता है 0। तो यहाँ पे देखें 1 2 इवन है, बिकॉज अगर यहाँ तो 2 इनपुट है, अगर 2 से ज्यादा इनपुट हो उस केस में क्या होगा, 3 होते या 4 होते। तो उस केस में आपको देखना है कि इनपुट में कितने इनपुट हाई है। अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट हाई है तो आउटपुट 0 होगा। इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है एक्स नॉर गेट, इसे एक्सक्लूसिव नॉर कहते हैं। ये सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, सेम फंक्शन एज एन एक्सओर गेट फॉलोड बाय ए नॉट गेट। सिंपल इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो एक्सओर गेट था उसके आगे अगर हम एक नॉट गेट लगा दें तो वही ये फंक्शन करेगा। तो इस तरीके से ये एक्स नॉर के लिए सिंबल होता है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ए, इस तरीके से डॉट लगाते हैं, बी
जो कि बराबर होता है ए बार इंटू बी बार प्लस ए बी के। एक्स जो होता है वो इसके बराबर होता है। सिंबल इसके लिए हो गया। तो टेबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं, तो 0 0 तो 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसके इनपुट सेम है उस केस में आउटपुट 1 आ रहा है, और जब इनपुट डिफरेंट है तो उस केस में आउटपुट 0 आ रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि आउटपुट इज 1 व्हेन इवन नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1। जब इवन नंबर ऑफ इनपुट्स 1 है उस केस में आउटपुट यहाँ पे 1 है। और XOR गेट में क्या आता है, जब इवन नंबर ऑफ वंस थे इनपुट में तो उस केस में आउटपुट 0 था। यहाँ पे 1 क्या हो गया, क्योंकि आपने नॉट गेट लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट हो गया सिंपली। तो इस तरीके से आप टेबल याद रख सकते हैं। अगर इसका ऑपरेशन वेरीफाई करना है तो सिंपली आप इस एक्सप्रेशन को रियलाइज कर सकते हैं, उसमें वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं, तो यही टेबल आएगी। ठीक है, तो ये बेसिक गेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन था।